दक्षिण के द्वार पर भी जीत का परचम लहराना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी ने भी इस बार केरल में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने पहली लिस्ट से केरल की तस्वीर बहुत साफ कर दी। 20 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारी तय की। क्या केरल में पीएम नरेंद्र मोदी के दावे की भी जीत होगी? बीजेपी ने शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आगाज कर दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और फिर बीजेपी की दक्षिण को जीतने की ललक कितनी ज्यादा है ये भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि वही एक क्षेत्र है जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने के लिए चुनाव दर चुनाव प्रयास करती है, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस बार दक्षिण का मोर्चा संभाला है। दक्षिण में भी बीजेपी के रथ को विजयी बनाने के लिए पूरा दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया है। तभी तो उन्होंने इस बार केरल में डबल डिजिट सीटें जीतने का दावा किया है। केरला के लोगों में इस बार एक अलग ही उत्साह है। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। केरल में बीजेपी के पास वर्तमान में एक भी सांसद नहीं है, इसलिए शायद पहली लिस्ट में ही बीजेपी ने केरल के अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने पहली लिस्ट में केरल से हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें 2 केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन भी शामिल हैं। दोनों ही नेता अभी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। चलिए एक एक कर समझते हैं कि 12 उम्मीदवारों के नाम क्या क्या हैं। तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद हैं। त्रिशूर, प्रमुख फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को त्रिशूर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पथानामथिट्टा, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। कोझिकोड, एम.टी. रमेश को कोझिकोड से मैदान में उतारा है। पकक्कड़ सीट से बीजेपी ने सी कृष्ण कुमार को मैदान में उतारा है। अलापुझा सीट से शोभा सुरेंद्रन को बीजेपी ने टिकट दिया है। मलप्पुरम से बीजेपी ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया है। पोन्नानी से बीजेपी ने निवेदिता को उम्मीदवार बनाया है। आटिंगल से वी मुरलीधरन को प्रत्याशी बनाया गया है। वडकरा से बीजेपी ने प्रफुल्ल कृष्ण को टिकट दिया है। कासरकोट से एमएल अश्विनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कन्नूर, सी रघुनाथ को बीजेपी ने कन्नूर सीट से टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में केरल के इन 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और इन सब के जरिए ही बीजेपी ने केरल में अपना राज लाने का मन बनाया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से उत्तर भारत में तो बीजेपी ने अपना पूरा दबदबा बना लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में पार्टी शानदार प्रदर्शन करती रही है। हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास ही हैं। ऐसे में इन राज्यों से आगामी लोकसभा चुनाव में और अधिक सीटें आ पाना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से अपने 400 पार के लक्ष्य को अचीव करने के लिए बीजेपी ने दक्षिण पर दांव लगाया है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक ही है जहां बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को वहां भी हार ही मिली है, लेकिन तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही है। ऐसे में पहली ही लिस्ट में 20 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और फिर जिस तरह से बीजेपी को हिंदू हितैषी पार्टी बताया जाता है, उस हिसाब से बीजेपी ने केरल से मुस्लिम उम्मीदवार को भी उतार दिया है। बीजेपी ने केरल में मलप्पुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा है। डॉक्टर सलाम ने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी और फिर 2 साल बाद मोमोन से चुनाव लड़ा था। केरल में बीजेपी के पास अभी कोई भी सीट नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में केरल से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 15 सीटें हासिल हुई थी। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी केरल की ही वायनाड सीट से सांसद हैं। अमेठी से हारकर और
यहां से जीतकर ही वो अपनी सांसदी बचा पाने में कामयाब हुए हैं। वैसे बीजेपी ने जिस तरह से पहले ही लिस्ट में केरल के अपने 60% उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और साथ ही चलते चलते आपको सुनाते हैं कि केरल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने केरल में जीत को लेकर क्या कुछ कहा था। केरला के लोगों में इस बार एक अलग ही उत्साह है। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी, वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं, क्योंकि केरला भविष्य को जीने वाला, भविष्य को जानने वाला राज्य है। और 2024 में कुछ महीनों बाद क्या होने वाला है, ये भविष्य अब किसी से छुपा नहीं है। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है, अब की बार 400 पार। केरला में शिक्षण संस्थानों की स्थिति को और अच्छा करने पर केंद्रित होगा। इससे हमारे सामान्य परिवार के बच्चों के लिए नए रास्ते बनेंगे। इदाणु मोदीयुडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। इससे केरला के नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। इदानी मोदीयुडे गारंटी।